शिवसेना में बगावत से दो गुट बन गए हैं, एक उद्धव ठाकरे तो दूसरा एकनाथ शिंदे का गुट। दोनों अपने आप को सच्चा शिव सैनिक और बाला साहेब ठाकरे का पक्का सारथी बता रहे हैं। एकनाथ शिंदे का 2 दिन पहले एक बयान आया। इसमें उन्होंने कहा, मुझे लगातार बागी बताया जा रहा है जो बिल्कुल गलत है। हम लोग बाला साहेब ठाकरे के भक्त हैं और शिव सैनिक हैं। शिंदे ने एक ट्वीट भी किया। इसमें उन्होंने लिखा, हम बाला साहेब के पक्के शिव सैनिक हैं, सत्ता के लिए कभी धोखा नहीं दिया और न कभी देंगे। इस बयान पर उद्धव ठाकरे का जवाब भी आया। उन्होंने कहा, जैसी शिवसेना बाल ठाकरे के समय थी वैसी ही अब भी है। इस पर कई तरह के सवाल उठने लगे हैं। सबसे ज्यादा ये कि आखिर कैसी थी बाला साहेब ठाकरे की शिवसेना, इसकी शुरुआत कैसे हुई, कैसे वो मराठी मानुष की बात कहते हुए हिंदू हृदय सम्राट बन गए। बाल ठाकरे और उद्धव ठाकरे की शिवसेना में क्या कोई अंतर है, आइए जानते हैं। बात 19 जून 1966 की है। इसी दिन बाला साहब ठाकरे ने अपनी नई राजनीतिक पार्टी शिवसेना की नींव रखी थी। शिवसेना के गठन से पहले बाल ठाकरे एक अंग्रेजी अखबार में कार्टूनिस्ट थे। उनके पिता ने मराठी बोलने वालों के लिए अलग राज्य की मांग को लेकर आंदोलन भी चलाया था। बाला साहब ने भी बॉम्बे, जिसका नाम अब मुंबई है, में दूसरे राज्य के लोगों की बढ़ती संख्या को देखते हुए मार्मिक नाम से अखबार शुरू किया था। अखबार में बाला साहब भी इस विषय पर खूब लिखते थे, कार्टून बनाते थे। ये कार्टून मैगजीन भी थी। शिवसेना के गठन के समय बाला साहब ठाकरे ने नारा दिया था, 80% समाजकरण, 20% राजकरण, मतलब 80% समाज और 20% राजनीति। इसका कारण था कि मुंबई में मराठियों की संख्या कहीं ज्यादा थी, लेकिन नौकरी व्यापार में गुजरात और नौकरियों में दक्षिण भारतीयों का दबदबा था। तब बाला साहब ने दावा किया था कि मराठियों की सारी नौकरी दक्षिण भारतीय लोग ले लेते हैं। इसके खिलाफ उन्होंने आंदोलन शुरू किया और पुंगी बजाओ और लुंगी हटाओ का नारा दिया था, बड़ा मशहूर हुआ था। यही वो दौर था जब शिवसेना ने देखते ही देखते पूरे महाराष्ट्र में मजबूत पहचान बना ली। बाला साहब ठाकरे मराठी मानुष की बात करते। उस दौरान गैर मराठियों पर खूब हमले भी हुए। हालांकि तब तक शिवसेना पूरे महाराष्ट्र की सियासत पर अपनी अलग छाप छोड़ चुकी थी। इसी के साथ साथ शिवसेना ने अपनी विचारधारा में मराठी मानुष के साथ साथ हिंदुत्व को भी जोड़ लिया। तब तक 80 और 90 का दौर शुरू हो चुका था। पूरे देश में राम मंदिर की सियासत पर माहौल गर्म था। शिवसेना इसमें काफी सक्रिय थी। 1987 में मुंबई के विले पार्ले विधानसभा सीट के लिए हुए उपचुनाव में पहली बार शिवसेना ने गर्व से कहो हम हिंदू हैं, बड़ा मशहूर नारा है, ये शिवसेना की तरफ से दिया गया था, का नारा दिया। हिंदुत्व के नाम पर वोट मांगने पर चुनाव आयोग ने ठाकरे से 6 साल के लिए मतदान का अधिकार छीन लिया था। शिवसेना का यह पहला विधानसभा चुनाव था। 1989 के लोकसभा चुनाव के पहली बार भाजपा और शिवसेना के बीच गठबंधन हुआ। इसके बाद यह गठबंधन लंबे समय तक चला। 1990 के विधानसभा चुनाव में शिवसेना 183 सीटों पर लड़ी और 52 पर जीत हासिल की। वहीं बीजेपी ने कम सीटें बीजेपी को मिली थी लड़ने के लिए। 104 उम्मीदवारों में से 42 उम्मीदवारों को बीजेपी के जीत मिली थी। तब शिवसेना के मनोहर जोशी विपक्ष के नेता बने। इसके बाद 1995 में फिर से बीजेपी शिवसेना ने मिलकर चुनाव लड़ा। शिवसेना के 73 तो बीजेपी के 65 प्रत्याशी जीतकर विधानसभा पहुंचे। दोनों के गठबंधन ने सरकार बनाई और शिवसेना के मनोहर जोशी मुख्यमंत्री बने, जबकि भाजपा के गोपीनाथ मुंडे उप मुख्यमंत्री बने। 2004 के चुनाव में शिवसेना को 62 और बीजेपी को 54 सीटों पर जीत मिली। आमतौर पर महाराष्ट्र में शिवसेना हमेशा से बड़ी पार्टी बनकर रही, जबकि भाजपा छोटी। लेकिन 2009 में इसके उलट हुआ। तब दोनों पार्टियों की सीटें कम हुई, लेकिन बीजेपी को पहली बार शिवसेना से ज्यादा सीटें मिली। बीजेपी ने इस दौर में 46 सीटें जीती और शिवसेना ने 45। 17 नवंबर 2012 को बाला साहब ठाकरे का निधन हो गया। उद्धव ठाकरे ने शिवसेना की कमान संभाल ली थी। इसके बाद से शिवसेना और बीजेपी के बीच दूरियां लगातार बढ़ती गईं। 2014 की बात है जब 1989 के बाद पहली बार दोनों पार्टियां अलग हुई। शिवसेना ने सभी 288 सीटों पर चुनाव लड़ा, लेकिन शिवसेना को सिर्फ 63 सीटों पर जीत मिली। वहीं बीजेपी के 122 उम्मीदवार जीतकर विधानसभा पहुंचे। परिणाम आने के बाद फिर से दोनों पार्टियों के बीच गठबंधन हुआ और बीजेपी के देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बने। फिर आया 2019। तब लोकसभा चुनाव के लिए दोनों पार्टियों ने गठबंधन किया। बीजेपी 25 तो शिवसेना 23 सीटों पर चुनाव लड़ी। भाजपा ने पूर्ण बहुमत हासिल किया। तब शिवसेना के कोटे से एक सांसद को मंत्री बनाया गया। हालांकि इसके बाद कुछ दिनों बाद ही विधानसभा चुनाव हुए और बीजेपी ने 105 और शिवसेना ने 56 सीटों पर जीत हासिल की। तब शिवसेना प्रमुख ने 2.5 साल सरकार का फॉर्मेट दिया, मतलब 2.5 साल बीजेपी का मुख्यमंत्री और 2.5 साल हमारा मुख्यमंत्री शिवसेना का मुख्यमंत्री। हालांकि बीजेपी ने यह ऑफर ठुकरा दिया और दोनों का गठबंधन फिर से टूट गया।
इसके बाद में शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और एनसीपी प्रमुख शरद पवार से बात करके गठबंधन कर लिया। उद्धव मुख्यमंत्री बन गए और यहीं से राजनीति में एक बड़ा बदलाव आया, क्योंकि इससे पहले यह कॉम्बिनेशन कभी नहीं हुआ था कि कांग्रेस और एनसीपी के साथ शिवसेना हाथ मिला ले। उद्धव ठाकरे की राजनीति बाला साहब ठाकरे से बहुत अलग है और हिंदुत्व की बात पर भी वो उतने मुखर नहीं दिखाई देते जितने राज ठाकरे दिखाई देते हैं, या बाला साहब ठाकरे को जो पहचान गर्व से कहो हम हिंदू हैं जैसे नारों से मिली थी। यही वजह है कि कई शिव सैनिक उद्धव ठाकरे से लगातार नाराज रहे और यही बड़ी वजह है कि एकनाथ शिंदे ने बगावत का बिगुल फूंका और कहा कि ये वो शिवसेना नहीं है जो बाला साहब ठाकरे ने बनाई थी। दरअसल उनका ये कहना है कि महाअघाड़ी गठबंधन में रहना शिवसेना के हितों में ठीक नहीं दिखाई देता और ये सही बात भी है, क्योंकि आगामी चुनाव को देखते हुए खुद उद्धव ठाकरे भी इस बात को जानते हैं कि एनसीपी और कांग्रेस के साथ उनका गठबंधन एक बेमेल गठबंधन है और इस कॉम्बिनेशन के साथ वो कभी भी चुनाव में अच्छी सफलता हासिल नहीं कर सकते हैं। ऐसे में सवाल दोबारा उठ रहा है कि क्या वो शिवसेना की पुरानी राजनीति पर जाना चाहते हैं? क्या ढाई साल का ये कॉम्बिनेशन, 2.5 साल आपका मुख्यमंत्री, 2.5 साल हमारा मुख्यमंत्री, ये महाअघाड़ी में भी इस तरह का कोई प्रॉमिस हुआ था जिस पर खरे नहीं उतर रहे हैं अब उद्धव ठाकरे, और उद्धव ठाकरे खुद चाहते हैं कि महाराष्ट्र में इस तरह का कोई सियासी माहौल बने। दूर की कौड़ी है, बहुत सारी एनालिसिस इस पर की जा सकती है, लेकिन एक बात बहुत साफ है, ये शिवसेना वो शिवसेना नहीं है जो बाला साहब ठाकरे चलाया करते थे। अंदाज में बहुत फर्क है और यहीं से एक मजबूत आधार मिला एकनाथ शिंदे को बगावत करने का। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।